चूना कैसा होता है और कैसा चूना हमें ख़रीदना चाहिए यदि मकान बनाना है चूने में तो। ये दिस इज़ क्विक लाइम। ये हल्का होता है काफ़ी, दिखने में एक पत्थर जैसा है पर लाइट वेट है। ये कैसे बना तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 जो कि लाइमस्टोन होता है उसको खुदाई में निकाला जाता है। ये एक सेडिमेंट्री रॉक होता है और निकालने के बाद उसको फिर हीट किया जाता है भट्टी में। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये ऐसा चूना आपको ख़रीदना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम इसको पानी में डुबो देते हैं और जैसे ही ये पानी में डुबोया जाता है वैसे ही इसमें से हीट निकलनी शुरू हो जाती है और कुछ गैस भी निकलती है, बुलबुले आप देख सकते हैं इससे उठते हुए। तो एक बार इस पूरे बैग को मैं डाल देता हूँ इस टैंक में। ब्लास्ट जैसी आवाज़ आ रही है वहाँ से। धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आ रही है इससे और ये रिएक्शन देखिए, आवाज़ आप सुन पा रहे हो, ये उबल रहा है, इससे हीट निकल रही है ज़बरदस्त। और यहाँ पे खड़े रह पाना भी थोड़ा दूभर सा हुआ है। इस गैस के लिए एक बार हम देख लेते हैं मैच स्टिक टेस्ट करके, माचिस की तीली जलाकर देखेंगे कि क्या होता है। यदि CO2 इससे निकल रही होगी तो माचिस की तीली जो है वो बुझ जाएगी। तो ये अभी जल रही है, तो यानी कि इससे CO2 नहीं निकल रही, इतना तो कंफर्म है। थोड़ा और पानी में इसमें डाल देता हूँ। जैसे आग निकल रही हो इससे। बहुत हीट इससे निकल रही है। तो ये वाला क्विक लाइम आपको लेना है। अब ये इसमें जब पानी में डूबा रहेगा, हमें इसको पूरी तरीके से डुबा देना है। जब पानी थोड़ा लाइट आने पर मैं इसमें और पानी भर दूँगा। तो जब ये इसमें डूब जाएगा तो जो क्विक लाइम है यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये CaOH2 बन जाएगा, यानी कि स्लेक्ड लाइम ये बन जाएगा। और फिर उस स्लेक्ड लाइम को हमें यूज़ करना है मोर्टार में सीमेंट की जगह। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा लाइम आपको नहीं ख़रीदना है। ये लास्ट ईयर में लेकर आया था और इसका पाउडर बन चुका है। दिखने में तो ये बड़ा सुंदर है पर इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये उतर चुका है, ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके और ये ख़राब हो चुका है। अब इसको यदि हम यूज़ करेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी। और चूना क्यों झड़ता है? क्योंकि ऐसा चूना प्रयोग किया जाता है सफ़ेदी करने में, पुट्टी करने में या फिर वाइट वॉश करने में, तो वो उतर जाता है, झड़ जाता है। ऐसा यूज़ करोगे तो ये निश्चित रूप से झड़ जाएगा। तो आपको ये पाउडर वाला इस तरह का यूज़ नहीं करना है, आपको वो यूज़ करना है जो मैंने टैंक में डाला है। ये थोड़ा पानी कम है, जब ये टैंक में पूरी तरह डूब जाएगा तो इससे और अधिक हीट निकलेगी। प्रॉपर रिएक्शन हो जाए उसके लिए इसको हमें पूरी तरह से पानी में डुबो देना है। तो इसको मैं जैसे पानी डाल रहा हूँ तो इसमें और अधिक
ये हीट निकल रही है, और ये जो गैस निकल रही है आई थिंक ये वाटर वेपर की है, क्योंकि हीट के कारण जो वाटर है इसमें गैसियस फॉर्म में आ रहा है। अब इससे हीट निकलनी कम हो गई है, रिएक्शन भी स्लो हो गई है। ये स्लेग्ड लाइम बनने की प्रोसेस चल रही है। इसको 14 डेज़ तक ऐसे ही पानी में डूबे रहने देना है। ये स्वेलअप भी हो चुका है और ये धीरे धीरे अब फूलता रहेगा और इसका साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो CaO का मॉलिक्यूल है, CaO क्विक लाइम, उसके अंदर वाटर घुस रहा है और वाटर मॉलिक्यूल उसमें घुस के उसको CaOH2 बना रहा है, यानी कि स्लेक्ड लाइम बना रहा है, और ये इसका साइज़ बढ़ जाएगा ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये 14 दिन बाद तैयार हो जाएगा मोर्टार बनाने के लिए। और इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मोर्टार, लाइम मोर्टार, आपको ये स्लेक्ड लाइम लेना है और इसमें आपको नदी का रेत मिलाना है लगभग बराबर मात्रा में, या फिर 2 भाग आप लें नदी के रेत के और 1 भाग इसका स्लेक्ड लाइम का, उनको अच्छे से मिक्स कर लें। और यदि आपके पास पीसने की व्यवस्था है, ग्राइंड करने की, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। इसको जितना फाइन ग्राइंड करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये नदी का रेत है। ये उपलब्ध ना होने पर आप ये बदरपूत या स्टोन डस्ट ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बजरी का प्रयोग किया जा सकता है। ये क्विक लाइम 40 किलो की पैकिंग में आया है। आफ्टर 14 डेज़ जब स्लेकिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अच्छी तरह से ये स्लेक्ड हो चुका है, तो इसको दूसरे सेक्शन में, टैंक के दूसरे सेक्शन में एक फ़िल्टर या छलनी की सहायता से छान लिया जाता है, और इसमें जो कुछ ये अनरिएक्टेड बच गया उसको अलग कर लिया जाता है। इन ग्रेवल्स को, जो ये इसमें छोटे छोटे पत्थर रह गए कैल्शियम ऑक्साइड के या कैल्शियम कार्बोनेट के, जो भी ये है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तब CO2 निकल जाती है और ये क्विक लाइम बन जाता है CaO। तो कुछ ऐसा होता है पोर्शन जो हीट होने के बाद भी वो CaO नहीं बन पाता, तो वो चीज़ ये इससे हम अलग कर लेते हैं इसको छान के। और छानने के बाद अब इस वाले सेक्शन में फाइन पार्टिकल्स इसके इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे ऊपर की तरफ एक लेयर बन जाती है, बिल्कुल क्रीमी लेयर होती है, बहुत ही फाइन दही जैसी या मलाई जैसी वो होती है। उसको पुट्टी की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको वाइट वॉश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम चिनाई में भी, मोर्टार बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन ग्रेवल्स को अलग कर लिया जाता है और आपका स्लेक्ड लाइम तैयार हो चुका है। ये जो पानी है इसका, जो लाइम वाटर है, इसी को वाइट वॉश में यूज़ किया जाता है, और वाइट वॉश करने के लिए इसमें हमें थोड़ा 1 बाल्टी पानी में 10 ग्राम के आसपास इसमें ब्लू विट्रियोल या नीला तोता मिला लेना चाहिए, जिसके कारण इंसेक्ट्स और एरेक्निड्स यानी कि मकड़ियाँ नहीं आते, भाग जाते हैं। मोर्टार बनाने के लिए स्लेक्ड लाइम हमारा तैयार है। ये बदरपुर या स्टोन डस्ट या बजरी, जो भी सीमेंट के साथ यूज़ किया जाता है, उसमें स्लेक्ड लाइम मिलाकर रेशो हम ले सकते हैं। यदि ग्राइंडिंग की आपके पास व्यवस्था है तो आप 2:1 का रेशो ले सकते हैं। 2 सैंड या रिवर सैंड या स्टोन डस्ट या बदरपुर, और 1 प्रोपोर्शन इस स्लेक्ड लाइम का। और यदि ग्राइंडिंग की व्यवस्था नहीं है तो लगभग बराबर की मात्रा में दोनों को लेकर और उनको मैनुअली अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है, और इस मिक्सचर में लाइम वाटर ही
यूज़ किया जाता है। लाइम वाटर को डाल के इसमें इसको मिला लिया जाता है अच्छे तरीके से। इस मोर्टार को चिनाई में यूज़ किया जाता है और लिपाई में भी यानी कि प्लास्टर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टर की स्ट्रेंथ और उसकी अच्छाइयाँ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अन्य औषधियाँ भी मिलाई जाती हैं, जैसे कि मेथी दाना पीस कर वो मिलाया जाता है, कत्था मिलाया जाता है, और इसमें हम गुड़ डाल के फर्मेंट करते हैं। इसको टैंक में ही गुड़ डाल दिया जाता है, फर्मेंट किया जाता है प्लास्टर वाला मोर्टार बनाने के लिए। और कीकर का गोंद उबाल कर, पानी में उबाल कर, वो पानी भी इसमें मिलाया जाता है प्लास्टर के लिए। मोर्टार में यही लाइम वाटर यूज़ किया जाता है ताकि इसका जो पीएच है वो मेंटेन रहे। काफ़ी हाई पीएच होता है लाइम वाटर का, 9-10 के अबव होता है पीएच इसका। पीएच मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इस पे पीएच पे मेरी एक अलग से वीडियो है कि पीएच क्या होता है। पीएच जो है ये मान है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का, और ये होता है 0 से 14 तक। 7 पीएच न्यूट्रल होता है, उस पे H पॉजिटिव आयंस उतने होते हैं जितने OH नेगेटिव आयंस होते हैं, दोनों की बराबर कंसंट्रेशन होती है। 7 से बिलो जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो एसिडिटी बढ़ती चली जाती है, और 7 से ऊपर जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो बेसिसिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी कम हो जाती है। बेसिसिटी बढ़ती है OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन से। तो इसका जो पीएच है लाइम वाटर का वो होता है 9-10 के आसपास, यानी कि ये बेसिक पीएच इसका होता है। इसीलिए इसी वाटर का, लाइम वाटर का यूज़ करना चाहिए मोटर के अंदर हाइड्रेशन के लिए, पानी मिलाने के लिए। क्विक लाइम को क्विक लाइम आई थिंक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसको एक शॉर्ट विंडो में, टाइम पीरियड में ही यूज़ करना होता है, क्विकली यूज़ करना होता है, नहीं तो ये उतर जाता है। इसकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। सीमेंट जो बनाया गया वो इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया, इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए, कई महीनों तक भी वो पड़ा रहे तो उसको यूज़ कर सकें। पर ऐसा करने में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। हालांकि स्ट्रेंथ बढ़ गई पर क्वालिटी घट गई, उसमें कुछ टॉक्सिक चीज़ें भी मिला दी गई, और वैसे भी उसका जो नेचर है वो बदल गया, वो गर्म नेचर का हो गया सीमेंट। और जो लाइम है ये ठंडी प्रकृति का होता है। क्विक लाइम को कहाँ से ख़रीदें, तो इसके लिए आपको अपने आसपास की हार्डवेयर शॉप पे जाके पता करना होगा कि वो सफ़ेदी या चूना कहाँ से लाते हैं। उनके पास जो अवेलेबल है वो उतरा हुआ रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, रखा रखा वो ख़राब हो जाता है, बुझ जाता है, बुझा हुआ चूना वो बन जाता है। तो आपको उनसे पता करना है कि फ्रेश चूना कहाँ मिलेगा, तो वो आपको सप्लायर का कॉन्टैक्ट दे देगा, और फिर आपको डायरेक्ट वहाँ पर सप्लायर के पास जाके और लेकर आना पड़ेगा। जोधपुर के पास, राजस्थान में जोधपुर के पास एक स्थान है गोटन, वहाँ खुदाई होती है, खुदाई में निकलता है, और वहीं पर भट्टी है, उसको तपा के और क्विक लाइम बनाया जाता है। अपने स्टेट में आप पता कर सकते हैं।